नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक मामला सरफेस में है आजकल और वो है राज कुंद्रा का मामला। तो इस मामले के बारे में बहुत सारी बातें इंटरनेट पर है। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है जहां पर राज कुंद्रा के तार बताए जा रहे हैं पोर्नोग्राफिकल कंटेंट शेयर करने, इसको बनाने के बारे में। कुछ मॉडल्स के भी नाम आए हैं जिनके बयान सुनने के लिए मिल रहे हैं। लगातार ट्विटर पर और फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेंड कर रहा है। तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा कि राज कुंद्रा अपने फार्म हाउस में पोर्नोग्राफिकल कंटेंट बना रहे थे या एरोटिकल कंटेंट बना रहे थे या वो शिल्पा शेट्टी के पति हैं। ऐसी वाली बातें आप सब जगह सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। मैं बात करूंगा कानून के नजरिए से कि पोर्नोग्राफ होता क्या है, अश्लील साहित्य का क्या मतलब है, इंडियन पीनल कोड की कौन कौन सी धाराओं में सजा हो सकती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की कौन सी धारा इसमें इन्वॉल्व होती है। हम बात करेंगे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आज इस संबंध में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो पहली बात तो यह है कि जब कभी कोई पोर्नोग्राफिकल कंटेंट बनाता है या अश्लील साहित्य बनाता है तो इसके लिए हमारी आईपीसी की धारा सेक्शन 292 जो है वो अश्लील साहित्य को परिभाषित करती है कि कौन सी बात ऑब्सीन में आएगी, कौन सी बात ऑब्सीन में नहीं आएगी। तो ये परिभाषा जो है थोड़ी सी कठिन है। मैं आपको भी पढ़कर सुनाता हूं और समझाता भी हूं कि क्या अश्लील में आएगा, क्या नहीं आएगा। इसको ही समझना थोड़ा सा अपने आप में कठिन हो सकता है। पोर्नोग्राफिकल कोई कंटेंट है उसको अपने पास तक रखना, समझिए, बनाना एक तो अपराध है। फिर उस मान लीजिए किसी महिला का पोर्नोग्राफिकल कंटेंट बनाया गया है तो ये बहुत सारी धाराएं हैं जहां पर इसके लिए सज़ा का प्रावधान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर वो महिला सहमत नहीं थी इस पोर्नोग्राफिकल कंटेंट के लिए तो ये और साथ में किसी ज़बरदस्ती उसके साथ ऐसा किया गया है तो ये रेप की कोटि में आ सकता है। लेकिन वो महिला भी सहमत थी इस पोर्नोग्राफिकल कंटेंट को बनवाने के लिए, लेकिन उसको शेयर करने के बारे में उसकी सहमति नहीं थी। जैसा राज कुंद्रा वाले मामले में ही आया कि उन्होंने किसी मॉडल को बुलाया था ऑडिशन के लिए और उसके न्यूड कंटेंट शूट कर लिए। हो सकता है कि वो महिला उस समय तैयार रही हो इस बात के लिए कि शूट कर लिया जाए, लेकिन बिना उसकी परमिशन के उसको शेयर कर दिया गया। शेयर कहाँ कर दिया गया? ये शेयर कर दिया गया किसी व्हाट्सएप नंबर पे जो जिसके तार इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं और उसको फिर किसी ऑनलाइन पोर्टल पे शेयर भी कर दिया गया। तो ये अपराध हो सकता है सेक्शन 354C धारा 354 ग, जिसमें वॉयरिज्म या दृश्य रतिकता का अपराध है। और ये अपराध हो सकता है सेक्शन 509 आईपीसी में, जहां किसी महिला के निजता के भंग करने के बारे में, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, उससे संबंधित अपराध के बारे में बात की जाती है। पोर्नोग्राफिकल कंटेंट को शेयर करना सेक्शन 293, 292, 294 आईपीसी में दंडनीय अपराध भी है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि आजकल जो शेयरिंग हो रही है वो शेयरिंग प्रिंट करके नहीं हो रही, वो शेयरिंग हो रही है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी लिंक के माध्यम से ऑनलाइन। तो यहां लगती है की धारा 67A। ये धाराएं क्या कहती हैं, कितनी सजा हो सकती है, अपराध क्या है, समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं सेक्शन 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जहां लिखा है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। धारा कहती है कि अगर कोई पोर्नोग्राफिकल कंटेंट, अश्लील साहित्य अगर शेयर किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है, उसके लिए सजा का प्रावधान यहाँ है। ये धारा कह रही है कि whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form any material which contains sexually explicit act, ऐसा कोई कार्य जिसमें कोई लैंगिक बात शामिल है, उस बात को कोई आदमी पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, एक आदमी से दूसरे को भेजता है, उसको सजा मिलेगी। ही शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कॉन्विक्शन, पहली सजा क्या होगी? पहली बार दोषी पाए जाने पर विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, 5 साल तक की सजा हो सकती है, एंड विद फाइन, और जुर्माना हो सकता है। और जुर्माना कितना हो सकता है? 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, आप जानें। अगर कोई व्यक्ति पहली बार दोषी पाए जाने के बाद फिर ऐसा काम करता है तो ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, दूसरी बार या उसके बाद फिर कभी अगर अपराध करेगा या सजा पाएगा तो सजा बढ़ करके मिलेगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक की सजा हो सकती है, एंड ऑल्सो विद फाइन, और साथ में ही जुर्माना हो सकता है जो हो सकता है अप टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मैंने एक सेक्शन बताया 67A।
आइए समझते हैं ऑब्सीन या अश्लील शब्द का क्या मतलब है सेक्शन 292 आईपीसी में। तो सेक्शन 292 में हम जाते हैं तो अश्लील शब्दावली जो है ऑब्सीन को परिभाषित किया गया है, लेकिन बेटर है हम समझ सकें क्या क्या अश्लील में नहीं आता है। तो इसके एक्सेप्शन में जाएंगे तो लिखा है दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू, यह धारा लागू नहीं होती है एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, ऐसी किसी पुस्तक, कागज, लेखक, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, इन सब पर लागू नहीं होती। कब? द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड, जब ये लोक हित में आवश्यक है ये साबित कर दिया जाता है, या ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक, इस आधार पर कि ऐसी पुस्तक, पॉम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, विज्ञान के हित में है, ये लिटरेचर साहित्य के हित में है, आर्ट कला के हित में है, और लर्निंग सीखने के लिए आवश्यक है, और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न या किसी और उद्देश्यों के लिए हित में है, तो ये अश्लील या ऑब्सीन में नहीं आएगा, सजा नहीं मिलेगी। दूसरी बात लिखा है विच इज कैप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर ये धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कोई चीज़ है तो ये भी अश्लील में नहीं आएगा। साथ ही क्लॉज बी में लिखा हुआ है एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट, अगर किसी प्राचीन संस्मारक में ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी अश्लील नहीं मानी जाएगी। विद इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ये जो संस्मारक शब्द है इसको परिभाषित कहाँ किया गया है 1958 के संस्मारक अधिनियम में। यह लिखा है कि एनी टेम्पल और ऑन एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, किसी मंदिर में उत्कीर्ण है, कोई रथ पर ऐसी कोई चिन्ह बने हुए हैं या किसी धार्मिक उद्देश्य से ये बनाए गए हैं, तो कानून ये कहता है कि ये अश्लील नहीं है। समझिएगा जिसमें एक वर्ड आता है आर्ट, जो बातें आ रही है उसमें कहा जा रहा है ये पोर्नोग्राफिकल कंटेंट नहीं है, ये एरोटिका है। जब हम एरोटिक कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ ये बात निकल कर आती है कि ये आर्ट है, कला के लिए बनाई गई है और ये ऑब्सीन की कोटि में नहीं आता है। नाउ ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको वो एरोटिका समझ रही है और किसको वो पोर्न समझ रही है, और ये डिपेंड करता है कि कौन से सबूत उसके फेवर में दिए गए हैं। सज़ा क्या हो सकती है 292 में, मैं आपको अभी समझाऊं। धारा 292 कहती है कि द पर्सन शैल बी पनिश्ड, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है ऐसे किसी कंटेंट को तैयार करने के लिए ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, पहली दोष सिद्धि पर, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक का कारावास होगा पहली बार में, और फाइन होगा, ये जो फाइन है ये 2000 रुपये तक का हो सकता है। और अगर सब्सिक्वेंट इवेंट दोबारा फिर अगर ऐसा कोई अपराध करता है, दूसरी बार दोषी पाया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है 5000 रुपये तक का। फिर आगे देखें 293 293 नंबर की धारा कहती है कि सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन, अगर किसी टीनेजर को, तरुण व्यक्ति को अगर ऐसा कोई साहित्य बेचा जा रहा है, 293 धारा कहती है अगर पहली दोष सिद्धि होती है बेचने वाले को तो उसको कारावास से सजा दी जाएगी जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी और 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा, और अगर दोबारा फिर ऐसा अपराध करते हुए पाया जाता है तो 7 साल तक का कारावास हो सकता है और 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 294 में जाएंगे तो यहां पर ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, अश्लील कार्य और गानों को दंडित किया जाता है, और ये धारा कहती है कि सजा हो सकती है अधिकतम 3 माह का, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों से भी व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। फिर एक धारा मैंने आपको और बताई, वो है सेक्शन 509। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कार्य जो किसी महिला के अनादर करने के लिए है, आउटरेज द मॉडेस्टी, उसकी लज्जा का अनादर, ऐसा शब्द मिलता है, उससे उसकी लज्जा का अनादर होता है, टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन, तो वो सेक्शन 509 में पनिशेबल है, 3 वर्ष तक का कारावास यहाँ हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको आज ये समझाने की कोशिश की कि ये जो पोर्नोग्राफिकल वाली काम है जिसमें राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन सी धाराएं इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से कानून में इस बारे में बात है। तो जुड़े रहना है आपको आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, ताकि समझ सकें हम देश दुनिया के कानूनों को, घटने वाले मामलों को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आसान शब्दों में, सरल भाषा में। नमस्कार।